बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, ये आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करी हूँ ये है रात के क्लिप्स हैं कुछ, शाम के बाद के, मतलब कि शाम जैसे मगरिब के बाद के क्लिप्स हैं। और अभी आई हुई थी मेरी नन, तो उन लोगों के लिए मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और ये अम्मी बैठी हुई हैं और अम्मी की गोद में है जीनिया फ़ातिमा, न्यू बॉर्न बेबी। अब तो थोड़ा पुराना ओल्ड बेबी हो गया है, लेकिन मैंने आपसे व्लॉग में अक्सर शेयर करती रही हूँ इसके बारे में। तो अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, 2 मंथ्स ओल्ड बेबी हो गया है। तो अभी यहाँ पर सब बैठे हैं और वो लोग आए हैं मिलने के लिए अम्मी से। तो यहाँ पर बस अभी इस टाइम पर, क्योंकि इसके बाद खाने का टाइम है, तो कोई इस तरह का लंबा चौड़ा तो नहीं, जस्ट स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया था मैंने, और बच्चे शौक से पीते हैं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। तो अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हफ्ते की सुबह का। और अभी मैं उठी हूँ, 10 बजे का टाइम है। और सबसे पहले मैंने फटाफट आलू छीले और उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था नमक डालकर। और आलू, आपको पता है, इस तरीके से फ़ौरन से बॉयल हो जाते हैं और इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे इसी तरह से मैं आलू बॉयल करती हूँ। इतना इनका स्टार्च भी बीच में फिर नहीं होता और मतलब इजी रहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इनमें तमाम स्पाइसेस भी डाल दिए थे, अजवाइन डाली थी, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, और क्या डाला था, हाँ, चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया था। अच्छा, और ये जो मेरा मैनुअल चॉपर है, इसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया था। ये जो चॉपर है ना, काम बहुत ज़बरदस्त करता है। इसका जो ये कंटेनर है, उसका प्लास्टिक इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन जो उसके ब्लेड्स हैं ना, ये परफेक्ट है और सही काम सही करता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि देख के इस तरह से नहीं लगेगा कि बहुत ही कोई मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, लेकिन काम A1 है इसका। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक इसमें, अभी मैंने इसको चॉप अच्छा इसने प्रॉपर किया। और वो करके तो बस, एक तो मैंने बर्तन छोटा ले लिया था, छोटा इतना उस तरीके से नहीं था, लेकिन अब जब मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ ना, तो उछल उछल के आलू बाहर जा रहे हैं। तो अभी बस ये आलू मैश हो गए और अब ये जो मैंने प्याज और लहसुन वगैरह चॉप किया था, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें कितना फाइन चॉप हुआ है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक चॉपर का ये होता है कि फिर इतना ये निकालें वो करें, इस चक्कर में ना बंदा कहता है अब क्या सारा इतना लंबा काम करें। तो इससे ये है कि बहुत आसानी हो जाती है, फटाफट काम हो जाता है। तो ये मैंने चॉप कर लिया था और ये डाल के अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़े थोड़े आलू गर्म है, पहले तो मैं हाथ नहीं यूज़ करी थी, अब हाथ से ही मिक्स करूँगी ताकि मसाला इसका अच्छा सा बन जाए। और जल्दी भी है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ठंडा होने का इनका मैंने इंतज़ार भी नहीं किया। अभी ये ऐसे करते करते ठंडे हो ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे मैं उठी थी और अभी तकरीबन 10:30 पौने 11 हो चुके हैं। और फिर इस टाइम पे ज़ाहिर है सबको भूख भी लगी हुई होती है। तो मसाला मेरा बन गया और अभी मैं इसको चॉपर को भी वॉश करके रख दूँगी। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी, और जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है कि इनको संभाल के रखें, ख़राब ना हो। लाइक बर्तनों में कहीं वो टूट ना हो जाए। मुझे ना, जब मतलब किसी चीज़ के साथ बहुत कंफर्टेबल आसानी हो, तो फिर मुझे डर होता है कि यार ये ख़राब ही ना हो जाए, तो इसको मैं उठा के पहले ही रख लूँ। तो इसलिए मैंने उसको फ़ौरन वॉश करके भी रख दिया। अच्छा, अब यहाँ मैंने निकाला है दूध, और दूध के ऊपर से मैं उतार रही हूँ मलाई। और मलाई को भी जैसे फ्रीज़ करके फिर मैं रख देती हूँ जमा। फिर जब मक्खन बनाना हो या घी बनाना हो, तो फिर जब इकट्ठी हो जाती है तो तब उसको निकाल के बनाती हूँ। क्योंकि थोड़ी थोड़ी का नहीं मैं बनाती, फिर ज़्यादा सा घी हो जाए या उसमें से मक्खन भी रखना हो, तो फिर उस तरीके से करके उसको निकाल लेती हूँ। तो अभी दूध से मलाई मैंने उतार ली है और अब मैं चाय रखने लगी हूँ। चाय के लिए दूध डाल रही हूँ और पानी, चीनी पत्ती इकट्ठी डाल के मैं रखती हूँ
इसी तरह से मुझे यही वाली चाय बहुत पसंद होती है, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के। और दूसरा ये कि अभी साथ साथ पराठे भी मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तो चाय को भी हल्की आंच पे रख दूंगी साथ साथ। फिर ये कि चाय भी पकती जाती है और पराठे भी बनते जाते हैं। जब आलू वाले पराठे बना रहे हो ना, और गोभी के पराठे हो गए या दाल के पराठे, तो इस तरह के पराठे बहुत मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी ही मज़े के लगते हैं, खाए जाते हैं और अच्छे लगते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ठंडे हो जाए ना, सौगी से हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। तो जब भी इस तरह के पराठे बनाने हो तो फिर एक जो बनाने वाला बंदा है उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि वो लास्ट में नाश्ता करे और बाकी गरम गरम जैसे जैसे पराठा तवे से उतरता है वैसे वैसे सारे खाते जाएं, तो ही मज़ा आता है इन पराठों का। तो अभी यहाँ पर मैं रख रही हूँ चाय और पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। और फिर सबको यही होगा कि मेरी कोशिश तो ये होती है कि गरम गरम खाते जाएं सारे। लेकिन आपको पता है कि होता इसी तरह के, सब कहते हैं कि हाँ नाश्ते की टेबल पे इकट्ठे बैठे हैं और सब साथ नाश्ता करें। लेकिन अभी मैं यही चाह रही थी कि सारे ना बस अपना अपना करते जाएं, मतलब जैसे जैसे जो जो पराठा उतरता है वो गरम गरम खाएं, और ताकि मज़ा आए। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है, सब तो इस ख्याल से नहीं मुत्तफिक होंगे, इसलिए मैं अभी बनाती हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ पराठे बनाना, और फिर साथ साथ सबको सर्व भी करती जाऊंगी। आज वैसे काफ़ी दिनों के बाद मैं आलू वाले पराठे बना रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि जब से ये स्कूल वाला सीन है चल रहा है, एक ही छुट्टी होती है अब इतवार की। अब वो हफ्ता इतवार वाली छुट्टी तो होती नहीं है, और रूटीन में तो आपको पता है स्कूल डेज में तो फिर वो ही बच्चे जल्दी में नाश्ता करते हैं, अंडा ब्रेड खा लिया या बस यही चीज़ें होती हैं। तो इतने दिनों से बने नहीं। अब चूंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फारिग हैं बच्चे, घर पे हैं, तो फिर ये है कि फिर बंदा ज़रा थोड़ा सा कहता है कि आज कोई इस तरह का नाश्ता बना लिया जाए। और आज मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह आलू वाले पराठे बनाती हूँ। आज मौसम भी अच्छा हुआ हुआ, एक दो दिन से बादल आए हुए हैं। अब थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है जैसे बस गर्मियाँ आने ही वाली हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस थोड़ी सी बारिश पहले पिछले वीक भी हुई है और अब भी हल्की फुल्की सी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मौसम फिर अच्छा खुशगवार हो जाता है। तो इसलिए फिर आज आलू के पराठे बन रहे हैं, और बस अब ये डालती जाती हूँ और साथ साथ बनते हैं पराठे। और ये देखिए मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बन गया है। ये पहला पराठा जो है, अच्छा इसको पराठे को ना इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएं तवे पे, तो उससे जो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी और क्रिस्पी भी बन जाती है। और जो इसके पराठे के जो कलर्स हैं ना वो भी बड़े खूबसूरत से आते हैं। तो ये अभी एक पराठा बन गया है, और चाय भी बस इसमें भी इसको थोड़ा सा मैं चूल्हे को तेज करूंगी। अब हल्की आंच पहले थी, और पत्ती का सही जो है ना वो उसका फ्लेवर निकल कर आता है। और ये अभी मेरे साथ किचन में आमना
बच्चों को शौक होता है ना स्टर करने का, ऐसे ही खाना बन रहा हो आके चम्मच हिलाएंगे और तो कुछ नहीं, तो वो भी अभी बस ये चाय के साथ इसी तरह से कर रही है। और बस अभी नाश्ता बन जाएगा और फिर करेंगे नाश्ता। और आपसे इजाजत चाहूंगी, बस आज का इतना सा ही व्लॉग था जो कि आपके साथ शेयर किया। इतने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किए तो एक सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो इसी के साथ बस आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या व्लॉग